महाराष्ट्र सरकार और कर्नाटक सरकार के बीच में बीते 50 सालों से बेलगाम के मुद्दे पर विवाद चल रहा है। इस विवाद को लेकर समय समय पर शिवसेना अपनी आवाज बुलंद करती रही है। कुछ दिनों पहले भी महाविकास अघाड़ी सरकार के मुखिया उद्धव ठाकरे ने कर्नाटक की सीमा में रहने वाले मराठी भाषी लोगों को यह भरोसा दिलाया है कि वे बेलगाम और उन सभी मराठी बाहुल्य इलाकों को महाराष्ट्र में वापस शामिल करवाएंगे जो फिलहाल कर्नाटक का हिस्सा हैं। इस सीमा विवाद के बारे में हम आपको तफसील से बताएं, उसके पहले कुछ बातें आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। पहली चीज़ यह है कि यह मुद्दा अदालत में बीते कई सालों से विचाराधीन है। दूसरी बड़ी बात यह है कि जिन हिस्सों पर महाराष्ट्र अपना हक जताता रहा है वहाँ पर ज़्यादातर मराठी भाषा को बोलने वाले लोग हैं। इसी वजह से यहाँ पर रहने वाले तमाम लोग इस बात के इंतज़ार में हैं कि कभी वो दिन भी आएगा जब वे महाराष्ट्र का हिस्सा होंगे। हालांकि कर्नाटक सरकार के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा ने साफ साफ कह दिया है कि वे कर्नाटक की 1 इंच जमीन भी महाराष्ट्र को नहीं देंगे। आखिर क्या है यह विवाद और यह कैसे शुरू हुआ, ये जानते हैं। साल 1947 से पहले महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य अलग नहीं थे। तब बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मैसूर स्टेट हुआ करते थे। आज के कर्नाटक के कई इलाके तब बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा थे। आज के बीजापुर, बेलगावी, जिसे हम फिलहाल बेलगाम के नाम से जानते हैं, कारवार और उत्तर कन्नड़ के कई जिले बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा थे। बॉम्बे प्रेसिडेंसी में तब मराठी, गुजराती और कन्नड़ भाषाएं बोलने वाले लोग रहा करते थे। भारत की आज़ादी के बाद राज्यों का बंटवारा शुरू हुआ। बेलगाम में मराठी बोलने वालों की संख्या कन्नड़ बोलने वालों की संख्या से ज़्यादा थी। बेलगाम नगरीय निकाय ने 1948 में यह मांग की कि इसे मराठी बहुल होने के नाते प्रस्तावित महाराष्ट्र राज्य में शामिल कर दिया जाए। साल 1956 में राज्य पुनर्गठन कानून लागू हुआ तो बेलगाम को महाराष्ट्र की जगह मैसूर स्टेट का हिस्सा बना दिया गया। यहीं से शुरुआत हुई इस लड़ाई की। मैसूर स्टेट का नाम बदलकर साल 1973 में कर्नाटक कर दिया गया। 1948 में बेलगाम को महाराष्ट्र में मिलाने की मांग के साथ ही एकीकरण समिति नाम से एक समूह बन गया था। इस समिति की मांग थी कि कर्नाटक में आने वाले तकरीबन 800 मराठी भाषी गाँवों को कर्नाटक से निकालकर महाराष्ट्र का हिस्सा बनाया जाए। इनमें अधिकतर गांव बेलगाम जिले का हिस्सा थे। बेलगाम शहर में भी मराठी भाषी काफ़ी अच्छी तादाद में हैं, इसलिए भी बेलगाम को महाराष्ट्र में मिलाने की मांग लगातार की जाती रही है। साल 1957 में महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र सरकार से इस पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी। इस मांग को लेकर महाराष्ट्र के एक नेता सेनापति बापट भूख हड़ताल पर बैठ गए थे। महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र सरकार से इस मुद्दे पर एक आयोग बनाने की मांग की थी। तब 1966 में केंद्र ने एक रिटायर्ड न्यायाधीश मेहर चंद महाजन की अध्यक्षता में कमीशन बनाया था। इस कमीशन ने साल 1967 में अपनी रिपोर्ट दी। इस रिपोर्ट में जो सिफारिश की गई थी उसके मुताबिक उत्तर कन्नड़ जिले में आने वाले कारवार सहित 264 गाँव महाराष्ट्र को दे दिए जाएं। साथ ही हलियल और सुपा इलाके के 300 गांव भी महाराष्ट्र को दे दिए जाएं। हालांकि इस मांग में बेलगाम शहर का नाम शामिल नहीं था। इसके अलावा महाराष्ट्र के सोलापुर समेत 247 गांव कर्नाटक को दे दिए जाएं। साथ ही केरल का कासरगोड जिला भी कर्नाटक को दे दिया जाए। महाराष्ट्र और केरल दोनों की राज्य सरकारों ने आयोग की इस रिपोर्ट का जमकर विरोध किया। महाराष्ट्र सरकार ने इस रिपोर्ट को बिना तर्क वाली और एक पक्षीय बताया था। इस विरोध के चलते केंद्र ने रिपोर्ट को लागू नहीं किया। साल 1983 में बेलगाम में पहली बार नगर निकाय के चुनाव हुए। इन चुनावों में महाराष्ट्र एकीकरण समिति के प्रभाव वाले उम्मीदवार ज्यादा संख्या में जीत कर आए। नगर निकाय और 250 से ज्यादा मराठी बहुल गांवों ने राज्य सरकार को मिलकर यह प्रस्ताव भेजा कि उन्हें महाराष्ट्र में मिला दिया जाए। इसके विरोध में साल 1986 में कर्नाटक के कई हिस्सों में हिंसा हुई, जिसमें 9 लोग मारे भी गए। बेलगाम के लोगों ने मांग की कि उन्हें सरकारी आदेश मराठी भाषा में दिए जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और विवाद चलता रहा। दिसंबर 2005 में महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इस विवाद को सुलझाने की अपील दाखिल की।
महाराष्ट्र सरकार ने मांग की कि फैसला आने तक इस इलाके को केंद्र सरकार के अधिकार में ले लिया जाए। हालांकि ऐसा नहीं हुआ। इस याचिका पर अभी तक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई फैसला नहीं आया है। आपको बता दें कि साल 2006 में बेलगावी, जो अब बेलगाम के नाम से जाना जाता है, पर अपना दावा मजबूत करने के लिए कर्नाटक सरकार ने विधानसभा का एक 5 दिवसीय विशेष सत्र बेलगाम में ही बुलाया था। साथ ही तय किया गया कि विधानसभा का शीत सत्र यहीं पर बुलाया जाएगा। साल 2012 में कर्नाटक सरकार ने बेलगावी में सुवर्ण विधान सौदा नाम से एक नई विधानसभा की इमारत का उद्घाटन भी किया। साल 2019 में मुख्यमंत्री बनने के बाद उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र एकीकरण समिति के नेताओं से इस मुद्दे पर ध्यान देने की मांग की थी। ठाकरे ने इस विषय पर 2 सदस्यों की समिति भी बनाई थी। इसके विरोध में कर्नाटक नवनिर्माण सेना नाम के समूह ने बेलगाम में उद्धव ठाकरे का पुतला फूंका था। वहीं जवाब में कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा का पुतला भी महाराष्ट्र के कई इलाकों में फूंका गया था। अब देखना ये होगा कि इस लड़ाई का अंत कब होगा, क्योंकि बीते 50 सालों से लगातार यह लड़ाई शुरू है, जिसका कोई भी हल फिलहाल निकलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ही सबकी निगाहें टिकी हुई हैं।